नमस्कार साथियों, अकाउंटिंग फंडा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा नाम है सौरभ शर्मा। और अपनी सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2023 एग्जाम्स के लिए हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टार्ट किया था, जिसकी ये है क्लास नंबर 5th। प्रीवियस क्लासेस में मैंने अपनी थ्योरी सारी कवर कर ली है, और न्यूमेरिकल सेक्शन में हमने 1 to 5 न्यूमेरिकल्स देखे थे। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं डाउनलोड किए तो आप टेलीग्राम चैनल अकाउंटिंग फंडा, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स मैंने थोड़े अपडेट किए हैं, तो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो वहाँ से फ्रेश नोट्स को अपडेट करके उन्हें प्रिंट करवा लें। और जिन्होंने ऑलरेडी प्रिंट करवा लिया है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे फिगर थोड़ी सी चेंजेस हैं, आप उसमें क्या कर लेंगे, अपने नोट्स में चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये 1 to 5 हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। आज जो हमें क्वेश्चन देखना है वो देखना है क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका क्या है, आपके स्टडी मटेरियल का। देखिए, ये जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे, देखिए ये सारे आपको प्रीवियस ईयर्स और आपके जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, मैं वहीं से कवर कर रहा हूँ। तो इन नोट्स को आप पहले 3-4 बार सॉल्व कर लें, उसके बाद ही किसी और रेफरेंस बुक में, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमांड नहीं आ रही है इस चैप्टर में, तब आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 सी इंटर नवंबर 2022 में आ चुका है। ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ औरों तक जरूर फॉरवर्ड कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि साहब आप लोग की जो हेल्प मुझे मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। आप अपने सभी फ्रेंड्स तक, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको हेल्प मिल रही है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ आप मेरी इतनी हेल्प कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो भी आपके लगता है कि जिनको आपको फॉरवर्ड करना चाहिए, आप उन तक इन वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बस क्वेश्चन नंबर 6 आज का हम करते हैं। अब देखिए, ये हमें 1920 और 2021 का डेटा गिवन है। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जिनका हमें डेटा यहाँ पे गिवन है। सेल्स हमारी गिवन है, पीवी रेशियो गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर गिवन है। 2021 में सेल्स नहीं गिवन है। पीवी रेशियो हमें 37.5 गिवन है 2021 का, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.875 है। There has been a substantial saving in a fixed cost in the year 2021 due to the restructuring process। यानी हमने अपने प्रोसेस में थोड़ा चेंज किया 2021 में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी फिक्स कॉस्ट पहले से हमने थोड़ी सेव कर ली। कितनी करी वो बात की बात है, लेकिन हमने फिक्स कॉस्ट अभी क्या करके सेव कर लिया। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ 1920। इस लाइन को अंडरलाइन जरूर कर लें। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ 1920 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेल्स 2021 के लिए हमें क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है, और फिक्स कॉस्ट निकालनी है 2019 यानी 2019-20 का जो हमें सेल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, और ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। तो बस एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 1920 का डेटा गिवन है ना, इससे जरा क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ 2019 की इनकम स्टेटमेंट। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी राइटिंग पे थोड़ा ना जाए। एक्चुअली मेरे फिंगर्स में थोड़ी चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्लीज़ आप राइटिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट कर लें। मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते रहें। इनकम स्टेटमेंट 2019-20 का हमको क्या बनाना है, डेटा इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर बनानी है। तो देखो, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या आती है, सेल्स। तो सेल्स देखो क्वेश्चन में कितनी की मैंने 1920 की 8 लाख। यहाँ पर हम क्या 8 लाख लिख लेंगे। जी हाँ, इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। क्या वेरिएबल कॉस्ट अभी हमें पता है, नहीं, छोड़ देंगे। फिर क्या निकलता है यहाँ से, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो बस कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो। उसके बाद क्या निकलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। और देखो 1920 के लिए हमें फिक्स कॉस्ट ही चाहिए, ये तो हमें निकालनी है, तो ये तो है नहीं, इसको छोड़ दें। फिक्स कॉस्ट में से कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अब देखें, देखिए कैसे करेंगे। आप देखेंगे, सेल्स हमको ऑलरेडी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट हमें यहाँ पे नहीं पता। जब तक वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता लगेगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं निकलेगा, है ना।
तो ऐसे केसेस में क्या करें, देखो आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ो ना, आपको पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे गिवन है ना, तो बस इसका यूज करते हैं। वर्किंग नोट बनाओ जरा सबसे पहले, और यहाँ पे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, देखो कैसे, कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। और पीवी रेशियो हमको गिवन है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखना, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यही होता है। तो बस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे साहब अगर आप चाह रहे हैं कि एग्जाम में आपके मार्क्स ना डिडक्ट हों। तो देखो पीवी रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, पीवी रेशियो अगर आप ध्यान से देखो तो 50% दे रखा है। बस इस पीवी रेशियो की जगह आप क्या लिखेंगे, 50%। और कंट्रीब्यूशन ये तो हमें निकालना है, और सेल्स हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 8 लाख। तो बताओ यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका ₹4 लाख। इसमें किसी को डाउट हो तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, ठीक है। तो बस कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे, अब देखो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 4 लाख। तो बताओ 8 लाख रुपए की सेल्स थी और कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4 लाख रह गया, तो उसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी यहाँ से, 4 लाख। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई। अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको पूरी तरीके से क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट के तो क्या आ चुका है, कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए, अब देखो इस इनकम स्टेटमेंट से हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, जब हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस जरा इसका यूज करते हैं। यहाँ पे एक और वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, और इसमें लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यही होता है। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है, तो एक वर्किंग नोट और बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 3। यहाँ से सबसे पहले क्या निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। तो बनाओ कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है MOS, साहब आप मत लिखना, पूरा लिखना, ठीक है। आप देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, 40% है ना, 40% है। ये 40% किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूरी सेल्स का 40% है, पूरी सेल्स का 40% है। तो 40% ऑफ किसका, सेल्स। और सेल्स क्वेश्चन में हमको कितनी गिवन है, 40% सेल्स गिवन है हमें 8 लाख रुपीज। तो यहां से आ जाएगा 3,20,000, ये ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई, 3,20,000। बस इस वाले वर्किंग नोट में पुट करो 3,20,000। प्रॉफिट तो हमें निकालना है, तो प्रॉफिट की जगह क्या रहेगा, प्रॉफिट ही रहेगा, है ना, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। पीवी रेशियो देखो, पीवी रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 50%। तो बस पीवी रेशियो की जगह रखो 50%। तो यहाँ से मुझे बताओ प्रॉफिट कितना आ जाएगा। तो प्रॉफिट आने वाला है यहाँ से 3,20,000 का 50% करोगे तो वो आ जाएगा 1,60,000, ये ठीक है। यानी कि यहाँ से प्रॉफिट आ गया हमारे पास 1,60,000। बस इस प्रॉफिट को इस इनकम स्टेटमेंट में रखो, देखो 1,60,000। अब आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, 4 लाख रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन था, प्रॉफिट सिर्फ 1,60,000 रुपए रह गया, तो कैसे रह गया होगा, जो बैलेंसिंग फिगर है यही हमारा क्या होगा, यही हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या होने वाला है, फिक्स कॉस्ट। इसमें किसी को डाउट है तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो ये बी पार्ट था 1920 के लिए जो फिक्स कॉस्ट थी, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, यहाँ से फिक्स कॉस्ट आ गई है ₹2,40,000, ये ठीक है। 1,60,000 और 40 कितना हो गया, 2 लाख, और 2 लाख बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 2,40,000 हमारी क्या आ गई है, फिक्स कॉस्ट। यहाँ तक किसी को डाउट है, मैं डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब बढ़ते हैं, देखो सेल्स निकालनी है हमें 2021 के लिए, 2021 के लिए हमें क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है। फिर से क्या बना लो, एक इनकम स्टेटमेंट बना लो। ये वाली उम्मीद है आपने कर ली होगी, मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहीं पे 2021 की बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने अगर नहीं अभी तक इसको नोट किया है तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट नंबर बी मतलब
कि क्वेश्चन नंबर ए जिसमें सेल्स हमें 2021 के लिए निकालनी है, तो बस इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या बनाते हैं, सबसे पहले ना एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें कौन सी ईयर की बनानी है, 2021 की। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, 2021 की बनानी है, ये ठीक है। अच्छा, सेल्स निकालनी है इसमें, तो अपनी मर्जी से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द सेल्स बी एक्स। अपनी मर्जी से मान लेंगे सेल्स कितनी है, एक्स है। तो मुझे बताओ सेल्स कितनी मान ली हमने, एक्स। इसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो वो क्या निकल के आएगा हमारे पास, कंट्रीब्यूशन। अब जरा क्वेश्चन में आओ, और ये जो लाइन अंडरलाइन करी थी ना, ये जो लाइन आपने अंडरलाइन करी हुई, इसे ध्यान से पढ़ो। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल क्वांटिटी लेवल ऑफ 1920 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि 2019-20 2019 में कंपनी ने ना अपनी सेल की क्वांटिटी, यानी जितनी यूनिट्स उसने 2019 में बेची थी ना, उतनी ही यूनिट्स उसने क्या करा है 2020 में बेची है। यहाँ तक ठीक है। 2019 में जितनी यूनिट्स उसने सेल करी थी, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स उसने 2020 में भी बेची है। फर्क कहाँ पर है, फर्क सिर्फ इतना है कि 2020 में उसने क्या करा, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की रिड्यूस करके उसको बेचा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी 2019 में सेल हुई थी उतनी ही 2020 में सेल हुई है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी 2019 में भी सेम है और 2020 में भी सेम है, तो क्या ऐसा जरूरी है, आपने अभी पिछला इनकम स्टेटमेंट बनाई थी ना 2019-20 की, उसमें मुझे बताओ अगर जो यूनिट्स 2019 में सेल हो रही है वो पहले बनी भी होंगी, जाहिर सी बात है सेल होने से पहले तो बनी होगी, तो क्या 2019 में जो यूनिट्स सेल हुई हैं वो बनी होंगी, उनकी वेरिएबल कॉस्ट देखना कितनी थी, 4 लाख। अब आप मुझे ये बताओ 2020 में क्या नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रही, आप बोलोगे नहीं। क्या चेंज क्या हो रहा, फिर आप मुझे ये बताओ, अगर 2020 में नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज नहीं हो रही, सिर्फ चेंज क्या हो रही है, उनकी सेलिंग प्राइस। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 2019 में जितनी बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 2019 में आई थी, सेम वेरिएबल कॉस्ट 2020 में भी आएगी। क्या किसी को ये बात में डाउट है, डाउट है तो कमेंट में पूछ लो। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से सुनो। 2019 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 4 लाख। नंबर ऑफ यूनिट्स सेम है, कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन सेम है। मान लेते हैं 100 यूनिट्स, अपनी मर्जी से मान रहे हैं। हमने 100 यूनिट्स बनाई, उनको बनाने में 2019 में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी, 4 लाख। हमने 2020 में भी सेम यूनिट्स बेची हैं, तो भाई सेम यूनिट्स 2020 में तभी तो बेच पाएंगे ना जब उन्हें बनाएंगे। कहने का मतलब 2019 और 2020 दोनों जगह में नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, सेम है। तो क्या उनको बनाने की वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों जगह सेम होगी, आप बोलोगे क्यों होगी। क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस मेंशन है कि 2019 में इतनी वेरिएबल कॉस्ट थी और 2020 में इतनी हो गई। आप ध्यान से देखोगे ना क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि 2019 में कितनी वेरिएबल कॉस्ट है और 2020 में कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। इससे क्या पता लग रहा है, इससे हमें ये चीज मालूम चल रही है कि 2019 में उन 100 यूनिट्स को, अब ये 100 यूनिट्स कैसे है मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, 2019 में 100 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपए आ रही है, तो 2020 में भी उन यूनिट्स को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही होगी, 4 लाख। अब मुझे बता दो, किसी को अगर डाउट है तो अब भी क्या करोगे आप, कमेंट में पूछ लोगे। इसका मतलब 2019 और 2020 दोनों जगह वेरिएबल कॉस्ट क्या रहने वाली है, सेम। ये ठीक है। तो मुझे बताओ अगर 19 में वेरिएबल कॉस्ट हमारी 4 लाख थी, 19 में हमारी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख थी, तो 2020 में भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख होगी। ये लिखने के बाद एक नोट लिखो, नोट लिखो, इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, since
the number of unit sold in both the year are same, both the year are same, hence the variable cost in both the year will be same, that is ₹4 लाख। क्यों आ रही है ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो बताओ यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, आप देखोगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा x माइनस 4 लाख। यहां तक किसी को डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट में पूछ लोगे, ये ठीक है। अच्छा, जरा 2021 में आप मुझे ध्यान, 2021 में आप देखो पीवी रेशो कितना गिवन है, 37.5 है। तो जरा यहाँ पे पीवी रेशो लिखना, पीवी रेशो, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। पीवी रेशो कितना गिवन है, 37.5। कंट्रीब्यूशन देखो ये आया इनकम स्टेटमेंट से, यहाँ पे पुट करो x माइनस 4 लाख, ये ठीक है। सेल्स हमने देखो कितनी मानी हुई है x, इसको सॉल्व करो तो देखो अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x का ये 37.5% है तो ये आ जाएगा 0.375x इज इक्वल्स टू x माइनस 4 लाख। अब कैलकुलेशन ऐसा, आप कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करिए तो देखो उसमें से ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा 0.625x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। यहाँ तक ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 0.625। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6,40,000, ठीक है, ₹6,40,000। और यही हमारी क्या होने वाली है, सेल्स होने वाली है, क्योंकि हमने x किसको माना हुआ था, सेल्स को माना हुआ था। यही हमारी क्या है, सेल्स वैल्यू है, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला देखो उसमें क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ब्रेक इवन सेल्स बता दो 2021 के लिए, ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स हमें निकालना है, तो बस ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मेरा पॉज, आप वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ पे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक इवन सेल्स हमें निकालना है, बस ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लिखो। देखो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो ना, ब्रेक इवन सेल्स 2-3 तरीके से निकल सकता है। अगर आप ब्रेक इवन सेल्स को निकालना चाहो तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, आपको जिस मेथड से सूट करे आप उससे करिएगा। पहला तरीका ब्रेक इवन सेल्स निकालने का, मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, जिस मेथड से आपको लगे। एक मेथड नंबर 1 ब्रेक इवन सेल्स निकालने का, आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है आपको कितनी है, ये देखो हमने वर्किंग नोट बनाया था 3,20,000, नहीं ये तो प्रीवियस ईयर की थी। एक मिनट, हमें 2021 की निकालनी है ना। यहाँ से आप क्या करो, एक वर्किंग नोट बनाओ और यहाँ पे निकालो कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ जाएगी, सेल्स कितनी है हमारी 2021 में, आप ध्यान से देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 21.875। तो बस, तो वो कितना हो जाएगा 21.875% ऑफ सेल्स, है ना, यहाँ तक ठीक है। और सेल्स अभी देखो आपने निकाली पिछले पार्ट में 875% ऑफ सेल्स कितनी निकाली हमने, 6,40,000। तो सीधा सीधा बताओ ये इसका 21 पॉइंट, इसका कितना आएगा, ये आना चाहिए 1,40,000। अब बताओ कैसे, ये मैंने कैलकुलेशंस करके रखी हुई है ताकि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में मैं देख रहा था खुद, तो मुझे लगा शायद कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी हुई है, ठीक है। तो 1,40,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी आ गई 1,40,000। अच्छा टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स 6,40,000 है। ब्रेक इवन सेल्स तो हमें निकालनी है, तो यहाँ से ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ जाएगी, आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6,40,000 माइनस 1,40,000,
थाउजेंड। तो ये कितना आ रहा, ₹5 लाख। ये ठीक है, तो 5 लाख आ जाएगी हमारी ब्रेक इवन सेल्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो मैंने तीनों पार्ट इसके डिस्कस कर दिए, उम्मीद है आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो भाई जिसको कहीं पे भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। देखो ये जनवरी 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आया ये। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा। सेल्स 10 लाख गिवन है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, इसको अंडरलाइन करो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इसको अंडरलाइन करो और इसमें लिखो ये क्या गिवन है हमें, पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो में लिखो ये क्या है हमें, पीवी रेशियो गिवन है। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 25% ऑफ सेल्स। क्वेश्चन में कह रहा है अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट कुड चेंज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो टू 30%। सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करने की वजह से, सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज करने की वजह से जो हमारा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो यानी जो पीवी रेशियो है ना, वो कितना हो गया, पीवी रेशियो हमारा हो गया है 30% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा हो गया है 43% हो गया है। यहाँ तक ठीक है। बस अब क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला कि रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट निकाल दो, रिवाइज्ड सेल्स निकाल दो और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो। तो रिवाइज्ड तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें करंट बताओ। तो करंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे बनाओ सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखना सेल्स। क्वेश्चन में देखो सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स आपकी गिवन है 10 लाख। तो बस यहाँ पे पुट करो, सेल्स हो गई हमारी 10 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। फिर क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन। इसमें से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। फिर क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। अब देखो इनमें से कुछ भी गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट का इन दे रखी। अब ध्यान से देखो पीवी रेशियो दे रखा आपको, तो क्या करोगे आप, पीवी रेशियो का यूज करके क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। बस एक वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये ठीक है। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिखो, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला जरूर लिखना, अभी बता रहा हूँ, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और पीवी रेशियो क्वेश्चन में देखो कितना गिवन है, पीवी रेशियो है हमें 37% है। कितना गिवन है, 37%। तो बस यहाँ पे रखो 37% हम रखेंगे पीवी रेशियो को। और कंट्रीब्यूशन तो हमें निकालना है, अपॉन सेल्स कितनी गिवन है, ध्यान से देख लो सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स है 10 लाख। तो 10 लाख का 37% आप करोगे तो कंट्रीब्यूशन यहाँ से कितना कितना आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा होगा, 3,70,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3,70,000। यहाँ तक किसी को डाउट है तो एक बार आप क्या करोगे, उससे पूछ लोगे। यहाँ तक ठीक है, 3,70,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। तो बस अब इस इनकम स्टेटमेंट में रखो। देखो यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 3,70,000। यहाँ तक ठीक है। तो बताओ 10 लाख की सेल्स थी, कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना रहेगा, 3,70,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी, 6,30,000। वो उसमें से क्या कर लो आप, माइनस कर लो। अच्छा फिर अब हमें फिक्स कॉस्ट नहीं पता, प्रॉफिट नहीं पता, तो क्या करेंगे, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें गिवन है कि पूरी सेल्स का कितना गिवन है, 25%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे बताओ, वर्किंग नोट बनाओ एक और यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लिखना। देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यही फॉर्मूला होता है। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है क्वेश्चन में, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ था कि पूरी सेल्स का 25% क्या होने वाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होने वाला है। सेल्स कितनी है हमारी, तो इसके लिए क्या करोगे, डायरेक्ट मत लिख देना, एक वर्किंग नोट बना के इसको शो करो, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैलकुलेशन ऑफ
मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लिखना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मेरी तरह शॉर्टकट मत मारना, पहले कह रहा हूँ मैं MOS लिख रहा हूँ, तो ये नहीं कि तुम भी लिख दो, पूरा लिखो एग्जाम में, मार्क्स कटेंगे इसके। MOS इक्वल्स टू, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मेरे पास तो स्पेस कम है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है 25% ऑन सेल्स। और सेल्स है कितनी हमारी, 10 लाख, तो 10 लाख का 25% वो कितना होता है, 2,50,000। तो यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई 2,50,000। बस इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यहाँ पे पुट करो, 2,50,000, ये हो गया सही। अच्छा, प्रॉफिट ये तो निकालना है, तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रहने दो। पीवी रेशियो देखो क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी 37% है ना अभी गिवन, तो बस यहाँ से बताओ प्रॉफिट कितना आ जाएगा। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो आ जाएगा 92500, हाँ 92500 आ रहा है, ठीक है। तो बस ये प्रॉफिट यहाँ पे पुट करो। अब देखो 3,70,000 ये था, 92500 हमारा प्रॉफिट आ रहा, 3,70,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन था और प्रॉफिट रह गया 92500। क्यों रह गया होगा, बस यही हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट आ रही है हमारी 2,775, मैंने लिख के रखी हुई है 00, ठीक है। ये आ गई हमारी फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है। ये तो करंट ईयर है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई है, फिक्स कॉस्ट भी हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, यानी पीवी रेशो कितना हो गया 30%, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 40% हो गया ऑफ द रिवाइज्ड सेल्स। सेल्स भी क्या हो गई, रिवाइज होगी क्योंकि चेंज हो गई है। अब आपको रिवाइज फिक्स कॉस्ट बनानी है, तो बस क्या करते हैं, एक ये तो ठीक है ना। अब यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, वो भी कैसी, रिवाइज्ड, ये ठीक है। तो बस यहाँ पर एक रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट बनाओ। देखो मैं इसी के ठीक सामने बना रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर होता रहे। तो आप नेक्स्ट पेज में बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट लिखो, और कैसी इनकम स्टेटमेंट आपकी बार, रिवाइज्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे रिवाइज्ड, ये ठीक है। अच्छा, अब इसमें ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे लेट द सेल्स बी एक्स। क्या हमें सेल्स पता है, नहीं, तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, सेल्स आता है। मैं इसको ना इधर बना देता हूँ, मुझे लग रहा है ये नीचे जाके कट जाएगा, तो मैं फिर से, आप क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, आप इसी को कंटिन्यू करिए, मैं इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ, ठीक है। मैं ये वाला अमाउंट मिटा रहा हूँ, इसी को बनाता हूँ यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे बनाते हैं। तो अभी ये जो इनकम स्टेटमेंट बन रही है ये कैसी बन रही है, रिवाइज्ड, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं रिवाइज्ड। और आपने लिख लिया होगा, तो अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो वो लिखेंगे लेट द सेल्स बी एक्स। हम सेल्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ये ठीक है। अब सेल्स जैसे ही एक्स होगी, वेरिएबल कॉस्ट बताओ मुझे कितनी होगी। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या डिक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट। क्या वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में बोला है कुछ, नहीं, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, नहीं होगी ना। तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट पहले थी, आज भी वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही रहेगी। क्यों, देखो ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है, सेल्स चेंज नहीं हो रही, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी आज भी क्या है, सेम है। तो उसमें एक नोट लिखो, सिंस in the question since in the question there is no information about there is no information about the variable cost, there is no information about the variable cost, hence it is assumed that it remain same। तो जितनी वेरिएबल कॉस्ट पहले आ रही थी, आज भी वेरिएबल कॉस्ट उतनी आएगी। तो देखो पहले कितनी आ रही थी, 6,30,000, तो अभी भी कितनी आएगी, 6,30,000। इसमें से माइनस कर देंगे तो x माइनस 6,30,000 जाएगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 6,30,000। यहाँ तक
मुझे बता दो, किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इतना ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, रिवाइज फिक्स कॉस्ट। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन देखो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ना हमें पीवी रेशो गिवन है, हम पीवी रेशो को यूज करके ना इस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो पीवी रेशो हमको पता है कितना गिवन है अभी। पीवी रेशो अभी, पहले फॉर्मूला बताओ, पीवी रेशो का फॉर्मूला कितना होता है, वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये ठीक है। और पीवी रेशो अभी देखो रिवाइज कितना दे रखा, 30%। तो यहाँ पे पुट करो 30%। कॉन्ट्रीब्यूशन देखो इनकम स्टेटमेंट से कितनी आ रही, एक्स माइनस 6,30,000। बस इस वैल्यू को पुट करो, एक्स माइनस 6,30,000। और सेल्स देखो हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स। तो बस अब इसे सॉल्व करना है। तो अब कैलकुलेशन है एक्स का, ये हो जाएगा 0.30 एक्स माइनस 6,30,000। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करें। तो ये हो जाएगा 0.70 एक्स इज इक्वल्स टू 6,30,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6,30,000 डिवाइड बाय करेंगे तो ये आएगा 9 लाख। ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ से 9 लाख। यानी कि हमारी सेल्स कितनी होने वाली है, और एक्स हमने क्या माना था, सेल्स। तो यही हमारी क्या है, रिवाइज्ड सेल्स है। तो पहला पार्ट तो इसका निकल गया कि हमें रिवाइज्ड सेल्स जो है वो हो गई है हमारी 9 लाख रुपीज। ये ठीक है। अब क्योंकि रिवाइज्ड सेल्स हमें मिल गई है, अब हमें क्या निकालना है, रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो देखो अब यहाँ से जैसे ही रिवाइज्ड सेल्स निकली है ना, तो बाकी हमारा सारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो आपको पता है फिक्स कॉस्ट किस फॉर्मूले में आती है, आपने अगर ध्यान से देखा हो, क्या ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट आती है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला बताना क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स और पीवी रेशो मिल जाए तो क्या आपकी फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी, जी हाँ। पीवी रेशो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, रिवाइज कितना है 30%। बस आपको क्या निकालनी है, ब्रेक इवन सेल्स। तो जरा वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट में निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। और ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला फॉर्मूला मालूम है आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब पीछे देखो अभी अभी हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाली, वो कितनी आ रही, 3,60,000। तो बस इस 3,60,000 को यहाँ पे पुट करेंगे। टोटल सेल्स कितनी आ रही थी, ये अभी हमने निकाली है, देखो रिवाइज सेल कितनी आ रही है 9 लाख। बस इसे यहाँ पुट करो 9 लाख। और ब्रेक इवन सेल्स तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, तो बस बता दो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ जाएगी यहाँ से। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे 9 लाख में से, तो ये आएगा 5,40,000। यहाँ तक ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स आ चुकी है 5,40,000। बस अब इसमें पुट करते हैं, देखो इस फॉर्मूले में। तो ब्रेक इवन सेल्स हमारी निकल के आई 5,40,000। फिक्स कॉस्ट तो हमें निकालनी है, और पीवी रेशो हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना गिवन है 30%। तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट आपकी आ जाएगी सीधा सीधा। और ये फिक्स कॉस्ट कैसी है, रिवाइज्ड है। तो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1,62,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। क्या इसमें तीनों क्वेश्चन हमारे निकल चुके हैं, देखो रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली, रिवाइज्ड सेल हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस न्यू ब्रेक इवन पॉइंट है, इसे अंडरलाइन करो। अब आप मुझे बताओ, क्या ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है या ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैं प्रीवियस क्लासेस में इसको आइडेंटिफाई करने का बता चुका हूँ कि कैसे करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट ये इन यूनिट्स है या ये इन सेल्स है। आप ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे, क्योंकि अगर आप यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है या ये इन वैल्यू है, तो साहब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो इसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इन यूनिट्स है या इन वैल्यू है, तो आप आगे तो इसको सॉल्व कर ही लेंगे। इस क्वेश्चन में मेन चीज यही आइडेंटिफाई करना है कि ये यूनिट्स होंगी या सेल्स होंगी। और मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में आपने देखे होंगे न्यूमेरिकल में, अगर आपने देखे हैं तो वो वीडियोस अगर आपने देखी होगी तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
और इसमें आप खाली ये नहीं बताएंगे आंसर, आप मुझे इसमें दो चीज़ें बताएंगे कि ये ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है या ये वैल्यू है, और कितना इसका आंसर आ रहा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपके कमेंट करने से ही मुझे मालूम चल जाएगा कि आप वीडियोस को देख रहे हैं या नहीं, वरना या मेरी मेहनत वेस्ट ही जा रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये नया, इसमें एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो अगर जो इन्होंने स्किप मार दिया होगा ना इसे बीच में वीडियो को, तो हो गया काम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें एक नई चीज सीखेंगे अभी। तो पहले तो आप ये देख लो क्या है ये। ठीक है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग, मई 2018 का एग्जाम का है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स RST प्राइवेट लिमिटेड। 2016-17 का डेटा हमें गिवन है सेल्स, प्रॉफिट और ऑब्लिक लॉस का, और 2017-18 में सेल्स और प्रॉफिट का हमको डेटा गिवन है। आपसे ये 4-5 चीजें पूछ रही थी, सही है। अब इसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले के बाद आप लिखेंगे नोट। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो आप फॉर्मूला लिखो पीवी रेशियो निकालने का। ये पहले फॉर्मूला लिखो, फिर नोट बता रहा हूँ क्या लिखना है। पीवी रेशियो में लिखो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स और इनटू 100। ये फॉर्मूला नोट करो पहले यहाँ पे। इसके बाद फॉर्मूले के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके नीचे नोट क्या लिखना है, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया, अब नोट लिखो। वेन एवर, ये फॉर्मूला नोट कर लो यहाँ पे पॉज करके, उसके बाद नोट लिखो। वेन एवर इन द क्वेश्चन, वेन एवर इन द क्वेश्चन, और नोट कहाँ पे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन के आगे लिखना है। ये नोट अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं ना, बेकार। सारे नोट्स क्वेश्चन में लिखो, तभी मैंने आंसर शीट आपको क्या बोली थी कि प्रिंट निकाल के रख लो। तो नोट लिखो, whenever in the question if there is a data of sales and profit, क्या बोला मैंने, whenever in the question if there is a data of sales and profit of 2 years sale and profit of 2 years is given, then we can use this formula. Whenever in the question if the data of sales and profit of 2 years is given, then we can calculate PV ratio by this formula। और वो फॉर्मूला कौन सा है, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब समझो, जब भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन में आपको ये अगर आपने पहले ना पढ़ा हुआ हो ना, तो आप इसे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ये गारंटीड है। अगर ये फॉर्मूला आपने पहले नहीं पढ़ा हो तो ये आपसे नहीं होगा सॉल्व। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे कभी भी 2 सालों का डेटा गिवन हो, किसका डेटा गिवन हो, सेल्स और प्रॉफिट का। अगर क्वेश्चन में कभी भी 2 साल की सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट का डेटा गिवन हो और आपसे पीवी रेशियो पूछा जाए, तो हम पीवी रेशियो वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम पुराना वाला यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम नहीं निकाल सकते। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है पीवी रेशियो पुराना वाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, उस वाले फॉर्मूले से पीवी रेशियो नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, जब भी 2 साल की सेल्स और 2 साल की प्रॉफिट का डेटा गिवन होगा, आप हमेशा पीवी रेशियो के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो बस अब इसमें कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप गलती करोगे। देखो कैसे, अभी बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले पीवी रेशियो ही कैलकुलेट करते हैं। अब देखो उसमें क्या करा है, चेंज इन प्रॉफिट। अब ना कुछ बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना हार्डकोर वाले अंग्रेज होंगे। कैसे, अभी देखो चेंज इन प्रॉफिट। तो मुझे बताओ 2016 का क्या है लॉस, और 2017 का क्या है प्रॉफिट। भाई 2017 का तो है प्रॉफिट, और कोई इतना अंग्रेज तो नहीं है, ये बता दो बस, कि उसे ये भी नहीं पता लग रहा हो कि ये कैसे हो रहा। अपॉन चेंज इन सेल्स, 5 लाख माइनस 4 लाख। अब इतना तो कोई नहीं है ना कि ये पूछ ले कि ये 30,000 ही आएगा, या जीरो करने वाला तो कोई है नहीं। तो साहब आपको जाना ही होगा, मंगल ग्रह आपका इंतजार कर रहा है। तो यहां से बताओ पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, 30%। ये ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ये ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा हुआ है। ये क्या है, लॉस। देख लो ध्यान से, 2016 में लॉस था, 2017 में क्या था, प्रॉफिट था। तो चेंज इन प्रॉफिट क्या है, 15,000 माइनस, और वो ब्रैकेट में नेगेटिव है। ठीक है। और चेंज इन सेल्स 5 लाख माइनस 4 लाख, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा। ये ठीक है। अच्छा, ये आने के बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसके बाद फिक्स कॉस्ट निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने हैं। तो देखो बस अब एक किनारे से सॉल्व करते हैं। तो बस ये पॉइंट नंबर 1 था। तो चलिए बस ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट, और दोनों ईयर की बना लो, 2016-17 की भी बना लो और 17-18 की भी बना लो। तो ये रही 2016-17 की, और ये रही 2017-18 की। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें से, सेल्स, उसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो सेल्स 2016-17 में कितनी है, वो है आपकी 4 लाख, और 2017-18 में कितनी थी, 5 लाख। इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या निकल के आता है हमारा, कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, यही हमें चाहिए क्वेश्चन में। उसके बाद क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। बस एक किनारे से देखो, अब ध्यान से देख लो भाई, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पीवी रेशो। पीवी रेशो 30% है, तो बस वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। और देखो पीवी रेशो कितना है, पीवी रेशो को पहले तो लिखो फॉर्मूला, वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यही होता है। तो मुझे बताओ 2016 में पीवी रेशो कितना आ जाएगा, वो तो 30% ही रहेगा। कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है, और सेल्स कितनी है 2016 में, 4 लाख। तो यहाँ से देखो कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा आ जाएगा 1,20,000। ये ठीक है। और अगर आप पूछो 2017 में, तो 2017 में देखो पीवी, 2017 में पीवी रेशियो 30% ही रहेगा, क्योंकि पीवी रेशियो तो सेम रहता है। तो वो कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है, और सेल्स अब की बार कितनी हो गई, 5 लाख। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1,50,000। ये ठीक है। बस अब इन दोनों डेटा को यहाँ पे पुट करो, तो देखो यहाँ कितना आ रहा, 1,20,000, और यहाँ कितना आ रहा, 1,50,000। तो इसमें से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 2,80,000, और इसमें से अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 3,50,000। यहाँ तक ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में गिवन है, 2016 में आपको हुआ था लॉस,
2016 में हुआ था हमें लॉस कितने का, 15,000 का, और 2017 में 15,000 का हमें क्या हो रखा है, प्रॉफिट। तो बस अब बताओ, यहाँ पे 1,20,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन था, 15,000 रुपये का यहाँ पे क्या हो गया लॉस, तो यानी कि फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी, 1,35,000 रही होगी। अब देखो फिक्स कॉस्ट है, दोनों जगह सेम आती है, अगर दोनों जगह फिक्स कॉस्ट सेम नहीं आ रही तो समझ लो आपने क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत। ये देखो 1,50,000 इसमें से 15 गए, दोनों जगह फिक्स कॉस्ट सेम आ रही, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। और यही हमसे इसमें पूछा हुआ था बैलेंसिंग फिगर, ये था आपका पॉइंट नंबर 2 जो इसमें पूछा हुआ था, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, ब्रेक इवन पॉइंट। फिर से यहाँ पे आप मुझे क्या बताओगे, क्या निकालने के लिए बोल रहा होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स, क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमको गिवन है, नहीं, तो यानी कि इसे अंडरलाइन करो, ये क्या निकालने के लिए बोल रहा, ये हमें निकालने के लिए बोल रहा है ब्रेक इवन सेल्स। तो बस ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लिखो, ये मैं वर्किंग नोट मिटा रहा हूँ यहाँ से। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला आप बताओगे मुझे क्या होता है, बताओ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है। ब्रेक इवन सेल्स के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, आपको बताओ, एक तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आता है, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी आता है। एक आप मुझे बताओ, क्या ब्रेक इवन सेल्स का हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, बोलेंगे हाँ। और देखो ब्रेक इवन सेल्स फिक्स कॉस्ट दोनों जगह सेम है, कितनी आ रही थी, फिक्स कॉस्ट आ रही थी आपकी 1,35,000, तो यहाँ पे लिख दो 1,35,000, और पीवी रेशो भी दोनों जगह सेम है, तो क्या दोनों जगह अलग अलग निकालने की जरूरत है, नहीं। तो यहाँ से ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी आपकी 4,50,000, यहाँ तक ठीक है, ₹4,50,000। ये था आपका पॉइंट नंबर 3, ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, अब क्या पूछे, हमें पूछे सेल्स बताओ कि हम 45,000 रुपये का क्या कर लें, प्रॉफिट अर्न कर लें। तो बस इसे निकालते हैं, देखो सेल्स बतानी है तो फिर से क्या प्रिपेयर करेंगे, एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लें, बस एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ये मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, इसी को करते हैं इनकम स्टेटमेंट, और इसके लिए इसको भी मिटा देता हूँ, बस इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है, हमें क्या निकालनी है, सेल्स, तो बस एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा अब देखो, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्स, उसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन, उसमें से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, फिर क्या निकल के आता है हमारे पास, प्रॉफिट। अब ना आप सेल्स क्या हमें पता है, ध्यान से देखो, सेल्स तो निकालनी है, तो अपनी मर्जी से। अच्छा दूसरी चीज देखो, इसमें क्या क्या पता है हमें, प्रॉफिट हमको पता है, फिक्स कॉस्ट हमको पता है। तो सबसे पहले कोई से भी ईयर का आप रख लो, कोई से भी ईयर का आप रख लो। तो देखो लेकिन उन्होंने हमको स्पेसिफिकली कर दिया ना मेंशन कि प्रॉफिट कितना चाहिए, 45,000, तो यहाँ पे यानी प्रॉफिट कितना चाहिए, 45,000। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होती है, नहीं, तो 45,000 का प्रॉफिट होगा, फिक्स कॉस्ट तो आज भी कितनी रहेगी, जो हमने पीछे निकाली थी, देखो फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारी, हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही थी 1,35,000 आ रही थी, तो फिक्स कॉस्ट तो आज भी हमारी 1,35,000 रहेगी। तो बताओ, बस रिवर्स चल रहे हैं, तो बताओ यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा 1,80,000। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, ये गलत जगह लाइन खींच दी यार, एक मिनट, लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन तक कोई डाउट है, देखो प्रॉफिट 45,000 हमें गिवन था, फिक्स कॉस्ट 1,35,000 हमने भी निकाली, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1,80,000, ये ठीक है। अच्छा अब हमें सेल्स निकालनी है, आपको पीवी रेशो पता है, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, और पीवी रेशो अभी आपने ये देखो निकाल रखा 30% निकाल रखा ना, तो बस इसको यहाँ पे 30% पुट करो, ये तो हो गया 30%। कॉन्ट्रीब्यूशन ये देखो इनकम स्टेटमेंट से आ गया 1,80,000, तो बताओ यहाँ से सेल्स कितनी हो जाएगी, तो
तो अगर आप यहाँ से सेल्स निकालना चाहोगे तो सेल्स हो जाएगी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30%। तो बस इसे सॉल्व करो, ये आएगा आपका, मैंने कैलकुलेशन कर रही थी, मैं आपको बता देता हूँ कितना आ रहा है ये आंसर। ये आ जाएगा 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां से सेल्स आपकी निकल के आ गई है 6 लाख रुपीज। यहां तक ठीक है। तो बताओ अगर सेल्स हमारी 6 लाख हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 6 लाख में से यहाँ से जाएगा तो 4,20,000 ये आ जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये सेल्स हमारी निकल गई है। 4 पॉइंट हो गई। इसमें किसी को डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है 17-18 का, यानी कि 2017 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। और देखो 2017 में प्रॉफिट कितना हुआ था हमें? 15,000। और पीवी रेशियो कितना था? 30%। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे, कैलकुलेशन देख लेना यार, गलत हो भी सकती है, तो बता देना कि यहाँ किस पॉइंट पे कैलकुलेशन गलत हो गई। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा यहाँ से ₹50,000। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 के देख लो, चारों पॉइंट अपने के लिए। किसी को भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो, यूवी लिमिटेड स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। It produces designer lamps and sell it lamp at 450 per unit. इसे अंडरलाइन कर लो। During the quarter ending 31st March 2021, इसे अंडरलाइन करो। It produces and sold 12,000 units, अंडरलाइन करो, and suffered a loss of 35 per unit। ठीक है, जो बोलता जा रहा है अंडरलाइन कर लो। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31st मार्च 2022, इसे अंडरलाइन करो। इट प्रोड्यूसेस एंड सोल्ड 30,000 यूनिट्स, अंडरलाइन, एंड अ प्रॉफिट ऑफ ₹40 पर यूनिट। ये ठीक है? क्वेश्चन आया समझ में या ऊपर से निकल गया? चलो मैं बताता हूँ। देखो, यूवी लिमिटेड स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अक्टूबर। यूवी लिमिटेड ने एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट करी। उन्होंने, वो डिजाइनर लैम्प बनाते हैं और सेलिंग प्राइस एक यूनिट की कितनी है? 450 पर यूनिट है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31st मार्च। अच्छा बताओ, 1 अक्टूबर से अगर उन्होंने बनाने शुरू करे होंगे तो क्वार्टर एंड कब होगा? एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3। तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ यहाँ पे क्या हुआ? ये होगी मैन्युफैक्चरिंग हुई। उन्होंने इन 3 महीने में कितनी यूनिट्स बनाई? 12,000 यूनिट्स बनाई। ये ठीक है। और उन्होंने लॉस हुआ जिसकी वजह से उन्हें 35 पर यूनिट का। फिर दूसरा क्वार्टर कब से शुरू हो रहा? एंडिंग 31 मार्च को क्वार्टर खत्म होगा। तो बताओ अगर पहला क्वार्टर दिसंबर में खत्म हो गया तो अगला क्वार्टर फिर किससे शुरू होगा? जनवरी, फरवरी और मार्च से, यहाँ से शुरू होगा। यानी कि इस क्वार्टर में क्या हुआ? उन्होंने 30,000 यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस करी और सेल करी, जिसमें प्रॉफिट हुआ उन्हें 40 पर यूनिट्स। क्या करते हैं, एक बार ना जरा ये सारी इंफॉर्मेशन को लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं Q1। ये कब से शुरू है? ये शुरू है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, और क्वार्टर नंबर 2 कब से शुरू होगा? फिर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 22 तक। ये ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब देखो यहाँ पे Q1 में देखो कितनी यूनिट सोल्ड हुई। Q1 में उन्होंने बोला हुआ था कि उन्होंने 12,000 यूनिट सोल्ड करी। तो लिखो यहाँ पे 12,000 यूनिट्स। Q2 में कितनी यूनिट सोल्ड करी? 30,000 यूनिट्स। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। इसके बाद देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी थी? उन्होंने बताया था कि लैंप को वो 450 पर यूनिट के हिसाब से क्या करते थे? सेल करते थे। और हर क्वार्टर में इतनी ही रहती थी सेलिंग प्राइस, तो हर क्वार्टर में इतनी ही रहेगी। तो बस इतनी रखो। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद उन्हें प्रॉफिट होता था और एक जगह में उन्हें लॉस भी हुआ था।
क्वार्टर वन में तो उन्हें 35 पर यूनिट का क्या होता था, उन्होंने बता दिया था कि उन्हें होता था लॉस, है ना। जबकि नेक्स्ट वाले क्वार्टर में क्या होता था, 40 रुपीज पर यूनिट का उन्हें होता था प्रॉफिट। यहां तक ठीक है। तो एक बार मुझे बता दो, अच्छा यहां तक ठीक है ना, तो मुझे बताओ जरा सेल्स निकालना। सेल्स बताओ कितनी हो जाएगी क्वार्टर वन में। 12,000 यूनिट्स को 450 के हिसाब से सेल करते थे, तो यहाँ से सेल्स आ जाएगी आपकी 54 लाख। ये ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? और यहाँ पे बताओ क्वार्टर टू में देखो कितनी सेल्स आ जाएगी, 30,000 यूनिट्स को 450 के हिसाब से सोल्व करते थे, तो ये आना चाहिए 1,35,00,000। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब जरा ये बताओ, 12,000 यूनिट्स उन्होंने बेची क्वार्टर वन में, हर यूनिट पे उन्हें 35 रुपए का क्या हुआ है, लॉस। तो टोटल प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हो गया होगा ना क्वार्टर वन में। देखो 12,000 इंटू 35 करोगे तो 4,20,000 का यहाँ पर उन्हें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये क्या है हमारा लॉस। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्वार्टर नंबर टू में उन्हें 30,000 यूनिट सेल करी और हर यूनिट में उन्हें कितना हुआ, 40 रुपीज का यूनिट प्रॉफिट हुआ। तो उन्हें टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ होगा, 12,00,000 रुपीज का। एक बार मुझे ये बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, देखो यहाँ पे तो कट रहा होगा, मैं से नेक्स्ट में लिखता हूँ। देखो एग्जाम में ये, मैं एक बार आपको पहले पीछे वाले क्वेश्चन में ले जाना चाहता हूँ। पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने आपको ये डायरेक्ट दे रखा था 2 साल की सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट या लॉस। तो आप डायरेक्ट क्या करते, पीवी रेशो का मैंने ये वाला फॉर्मूला बता रखा, आप लगा लेते। एग्जामिनर को पता है कि भाई साहब आपको ना अगर मैं डायरेक्ट दूंगा तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इसमें पीवी रेशो ऐसे निकलेगा। उसने क्या चालाकी करी, उसने आपको ये चीज ना डायरेक्ट नहीं दी, उसने आपको घुमाया क्वेश्चन में। कैसे, उसने कहा ना मैं दोनों साल की डायरेक्टली सेल्स बताऊंगा, ना ही दोनों साल का डायरेक्टली क्या बताऊंगा, प्रॉफिट बताऊंगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये था डायरेक्ट, इस वाले क्वेश्चन में क्या करा, ना ही उसने आपको डायरेक्ट सेल्स बताई ना ही प्रॉफिट बताया, क्योंकि एग्जामिनर को पता है अगर मैं डायरेक्ट सेल्स और प्रॉफिट लिख के आपको दे दूंगा तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको पीवी रेशो का फॉर्मूला मालूम है। आप ये आइडेंटिफाई ना कर पाओ, इसीलिए उसने क्या करा कि 12,000 यूनिट्स और 30,000 यूनिट्स दे दी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दी, प्रॉफिट और लॉस एक यूनिट का दे दिया। वो ये देखना चाह रहा है कि क्या आप इन सब से यहाँ तक पहुंच पाओगे। अगर आप पहुंच गए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है, नहीं पहुंच पाए तो आप सोचते रहो एग्जाम में नहीं होगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही दे रखा, सेल्स क्वार्टर वन, अब वहां पे 2 साल थे, यहाँ पे उसने क्या करा, क्वार्टर कर दिया। और प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ये चीज ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेल्स कितनी है, 54 लाख, और लॉस कितना हो रहा, 4,20,000 का। और क्वार्टर टू में सेल्स हो रही है 1,35,00,000, यस 1,35,00,000 एंड प्रॉफिट हो रहा था हमारा 12 लाख। अब ये देखो चेंज 2 सालों का सेल्स और 2 सालों के प्रॉफिट्स अगर आपको गिवन हो तो पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ देखते हैं कि क्या वो आपसे ये पूछ रहा। अब देखो यहाँ उसने ये भी नहीं पूछा पीवी रेशियो, क्यों, उसे पता है आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो बड़े आराम से। उसने क्या पूछा, उसने बोला पीवी रेशियो मत बताओ साहब, हमें तो फिक्स कॉस्ट बताओ, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो अब क्या करते हैं, देखो जब भी ये क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको 2 साल का प्रॉफिट और 2 साल के लॉस, 2 साल की सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट दे रखा हो, चाहे वो क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, हमेशा पीवी रेशो निकालो, फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं पीवी रेशो। देखो पीवी रेशो कितना आ जाएगा, पीवी रेशो को फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब देखो चेंज इन प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे कितना है 12 लाख का प्रॉफिट है, इसमें से माइनस करेंगे 4,20,000 का लॉस, ये ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स 1,35,00,000 माइनस 54,00,000। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर रखा है। तो आपका जो पीवी रेशो आ रहा है ना, वो आ रहा है 20%। ठीक है, पीवी रेशो कितना आ रहा है 20%। ठीक है, पीवी रेशो निकल गया। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, अब वो आपसे पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट निकालनी है। अब देखो फिक्स कॉस्ट चाहे तो आप ये पहले क्वार्टर की डिटेल्स लेके निकाल लो, चाहे दूसरे क्वार्टर की डिटेल्स लेके निकाल लो, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, सेम। तो क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। आप चाहे आप कोई से भी क्वार्टर के ले लो, मैं क्वार्टर नंबर 2 लेता हूँ, आप क्वार्टर 1 से भी कर सकते हो, इससे गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो बस एक इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करते हैं, जरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखो इनकम स्टेटमेंट, कोई से भी क्वार्टर के ले लो इनकम स्टेटमेंट। आप बनाओगे, फिक्स कॉस्ट तो हर साल सेम रहती है, तो बताओ। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वार्टर 2 की मैं इनकम स्टेटमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इनकम स्टेटमेंट क्वार्टर 2 की बना रहा हूँ, तो सेल्स भी मुझे क्वार्टर 2 की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये 1,35,00,000, ये ठीक है। इसमें से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिर क्या निकल के आता है हमारे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट, फिर क्या निकल के आता है, प्रॉफिट। और देखो क्वार्टर एंड के उसमें प्रॉफिट हमें टोटल कितना गिवन था, 12 लाख, तो बस यहाँ पे प्रॉफिट रखो 12 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, ये प्रॉफिट है, सॉरी होल्ड अ सेकंड। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन देखो कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्किंग नोट बनाओ, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये ठीक है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये होता है पीवी रेशियो। क्वेश्चन में अभी अभी हमने निकाला 20%, कंट्रीब्यूशन तो हमें चाहिए, और सेल्स हम कितने ले रहे हैं, 1,35,00,000। तो यहाँ से सीधा सीधा बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, ये आ रहा है आपका ₹27,00,000। यहाँ तक ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन तो आ गया आपका 27,00,000, बस इस कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे पुट करो। देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 27,00,000। तो बताओ यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 108 यानी 10 लाख, नहीं 1,08,00,000 शायद, देख लेना, इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब देखो कंट्रीब्यूशन हमें पता लग गया, प्रॉफिट कितना आ रहा, 12 लाख रुपए आ रहा। तो यहाँ से बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये क्या बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी आपकी 13 लाख, आई नहीं 13 नहीं सॉरी 15 लाख, कितनी 15 लाख। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था फिक्स कॉस्ट। अब अगर आपको ये डाउट हो रहा है ना कि क्या क्वार्टर 1 लेके अगर हम करते तो क्या आंसर डिफरेंट आता, तो देखो आपको करना नहीं है, सिर्फ चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्वार्टर 1 लेके भी इनकम स्टेटमेंट बनाते ना, तब भी क्या आता, सेम आता। कैसे, आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। देखो क्वार्टर 1 में सेल्स कितनी थी हमारी, 54 लाख थी, और इसमें से क्या माइनस करना था हमें, वेरिएबल कॉस्ट, तब क्या आता, कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट हमें निकालना है। देखो यहाँ पे कितना प्रॉफिट, कितना है 4,20,000 का ना, क्वार्टर 1 में क्या था, लॉस था। अब आपको कैलकुलेशन फिर से वही करनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूशन। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो अगर आप कंट्रीब्यूशन इस फॉर्मूले में रख के करते तो 54 लाख का अगर आप 20% लेते, क्योंकि पीवी रेशियो 20% दे रखा, तो वो आता 10,80,000। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती 43,20,000। यहाँ तक ठीक है। अब देखो कंट्रीब्यूशन 10,80,000 है, लॉस पहले से 4,20,000 है, तो इसका मतलब यहाँ से फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही होगी,
15 लाख। देखो दोनों जगह फिक्स कॉस्ट सेम आ रही है, इसका मतलब कोई से भी क्वार्टर लेके आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट तो दोनों से आंसर क्या आता, सेम आता। ये ठीक है। तो इसमें देखो पहला तो हो गया हमारा, फिक्स कॉस्ट तो हमारी निकल गई। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन सेल्स पूछ रहा है। तो बस ब्रेक इवन सेल्स निकालते हैं। देखो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहीं पे बनाता हूँ। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो बस ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लिखो, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। यही होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। और फिक्स कॉस्ट अभी निकाली हमने क्वेश्चन से 15 लाख, तो बस इसको यहाँ पे पुट करो 15 लाख। और पीवी रेशो देखो 20% है, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी यहाँ से हमारी 75 लाख। यहाँ तक ठीक है। तो ये आ गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट प्रॉफिट। कैलकुलेट करो इफ सेल्स वॉल्यूम रीचेज 50,000 यूनिट इन द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2022। अब देखो 31 दिसंबर को पहला क्वार्टर था, दूसरा क्वार्टर हमारा कहाँ एंड हो रहा, 31 मार्च को। इसके बाद बोल रहा अगला क्वार्टर कब शुरू होएगा, 1 अप्रैल 2022, और खत्म कब होएगा, अप्रैल मई जून, 3 महीने का होता है। तो 30 जून 2022 को जो अगला क्वार्टर है उसमें हमें क्या करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जब हमने 50,000 की क्या करी हो, सेल्स करी हो। ठीक है, 50,000 यूनिट्स की। तो बस हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो बस इनकम स्टेटमेंट बनाओ जरा। तो बस अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हमें 50,000 यूनिट्स को हमें सेल करना है कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं थर्ड क्वार्टर की। तो देखो थर्ड क्वार्टर कब से शुरू होगा, इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है थर्ड क्वार्टर की, जिसमें हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, 50,000 यूनिट्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, सेल्स। अब देखो यूनिट कितनी है हमारे पास, 50,000, और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 450। तो यहाँ से सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,25,00,000। ये ठीक है। मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी हुई है, इसीलिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम इसमें से माइनस करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या निकल के आता है, कंट्रीब्यूशन। बस कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखो, कंट्रीब्यूशन में से फिर क्या माइनस करते हैं हम, फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अच्छा अब एक एक करके देखते हैं। देखो एक एक करके हम देखते हैं। आपको ये पता है क्वेश्चन में क्या कंट्रीब्यूशन हमको पता है, देखो कंट्रीब्यूशन तभी निकल सकता है जब या तो वेरिएबल कॉस्ट बताओ। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें क्वेश्चन में नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है, बताओ क्या, पीवी रेशो। देखो ये पीवी रेशो हमें पता है कि 20, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूँ, आपको बताता हूँ 20% का पीवी रेशो हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, और ये फॉर्मूला दोबारा से लिखना। तो मैं तो मिटा रहा हूँ, आप दोबारा से बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाए। और पीवी रेशो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 20%। अब देखो सेल्स कितनी गिवन आ रही है यहाँ से, 2,25,00,000। तो बस इसको लिखो। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका निकल के 4 लाख, नहीं 4 लाख नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा आपका ना 45 लाख, सॉरी 45 लाख रुपीस का क्या आ जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बस इस कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे पुट करो। देखो ये 45 लाख हो गया। बस इस कंट्रीब्यूशन को अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना आ रहा, ये आ जाएगा 18123 अगेन 123। ठीक है, 1,80,00,000 ये हमारी हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाली, कितनी आ रही थी, 15 लाख। तो उसमें से माइनस करो 15 लाख। तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो देखो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 लाख। यानी कि जब हम 50,000 यूनिट्स को अगले क्वार्टर में सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट कितना होएगा, 30 लाख रुपीज का हमें प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 9 था। और आज हम क्या करते हैं, अपने इस सेशन को यहीं तक रख रहे हैं। इन 9 क्वेश्चन तक अगर किसी को भी कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे
ज़रूर बताएंगे, मैं आपके कमेंट रीड करूँगा। और अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, प्लीज़ वीडियो शेयर कर दें। और अभी जो मैं देख रहा हूँ हमारे जो मेंबर्स हैं इस चैनल में बहुत कम हैं। मुझे लग रहा है शायद आपको इन वीडियोज़ से हेल्प नहीं हो रही है। इसी वजह से शायद आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं औरों तक। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियोस से आपको हेल्प हो रही है और मेरे मेथड्स या जो मेरा पढ़ाने का तरीका है उससे आपको आसानी से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी इतनी हेल्प करिए कि इनको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप प्लीज़ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने में। क्योंकि अगर मेरी छोटी सी इस एफर्ट से आपकी अगर हेल्प हो पाती है तो मुझे बहुत खुशी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम उन्हीं वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम तक मिलती रहे।